हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे ਆਪਾਂ ने कल प्रोटेस्टा ਜਿਹੜਾ है अपना किंगडम फिनिश ऑफ हो गया सीगा। मैं लगाऊंगी यदि डाउट क्लास, ठीक है, आई लेट यू नो। नैक्सट है बेटे हुण ਆਪਾਂ सेम बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन वाली चलते हैं। विल मूव टूवर्ड द बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन की कहती सीगी कि ऑर्गेनिजम्स नूं आपां 5 कैटेगरीज़ दे अंदर 5 किंगडम्स दे अंदर रखांगे अकॉर्डिंग टू आरएचविटिक, ठीक है। सब तो पहले आपां ने क्या मोनेरा, जिहदे अंदर आपां ने किहड़े जीव पढ़े, आपां ने क्या दे ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। फिर आपां ने सेकेंड रखिया मोनरा तो बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा दे अंदर आपां ने की रखिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। फिर आपां ने क्या प्रोटिस्टा तो बाद सारे आ गए। कौन कौन आया, फंजाई, आपां इहदे अंदर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पढ़ांगे। फिर आपां पढ़ांगे प्लांट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। फिर आपां पढ़ांगे एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स। ठीक है जी। आज आपां केड़ा किंगडम स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई। ठीक है, ये दोनों किंगडम्स आपां कर चुके हैं। आज आपां थर्ड किंगडम स्टार्ट करांगे, किंगडम फंजाई। ठीक है, ये अंदर जिहड़े जीव ने, जो ऑर्गेनिजम्स ने, दे यूजुअली इन द थैलस फॉर्म। थैलस का मतलब की हुंदा है कि ऐ कट्ठा पाउच। ठीक है, यानी कि जिहदी बॉडी दे अंदर ना तो कोई रूट्स ने, ना कोई स्टेम है, ना लीव्स है। ठीक है, तो ये अंदर फंजाई दे अंदर यूजुअली लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े वो आ जाते किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई दे अंदर अपने कोल ऑलमोस्ट आपां ये कह सकते हैं 1 लाख स्पीशीज ने जिहड़ियां। इट्स अ लार्ज ग्रुप। फंजाई इज ए लार्ज ग्रुप कंटेनिंग राउंड अबाउट 1 लाख स्पीशीज। ठीक है, 1 लाख स्पीशीज ने। बॉडी किवें है इन्हां दी, बॉडी थैलस दी फॉर्म दे अंदर है। बॉडी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ थैलस, यानी कि बॉडी दे अंदर कोई रूट, कोई स्टेम, कोई शूट नहीं प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट होंदे तो आपां इन्हां नूं प्लांट च रख दिंदे। ठीक है, बट ये प्लांट च होर क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हां दे कोल कोई क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं हैगी। दे आर ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस ने तो अपना फूड आपे तो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हो गया, ये अपना फूड किवें लैंदे है, फिर हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक दे अंदर भी 2, सेप्रोबिक मतलब डेड एंड डिकेइंग दे ऊपर डिपेंड हो जाना, सेप्रोबिक, या पैरासिटिक, किसी दी बॉडी दे अंदर चले जाओ, उन्होंने डिजीज़ कॉज कर दो एंड अपना फूड ले चलो, अगला देखे, अगले का काम देखे, आपां तो फूड मिल रहा है ना। दैट इज़ द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो ये अपने कोल की आगे फंजाई दे कुछ बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर की है, बॉडी है जिहड़ी ओ थैलस दी फॉर्म दे अंदर है। क्लियर। हुण इन्हां दे अंदर जनरली जिहड़ा है वो आपां नूं इहदे अंदर दोनों तरह के सैल्स देखण नूं मिलदे, यानी कि सिंगल सैल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हुंदे ने, बट यूजुअली आपां नूं दोनों फॉर्म्स इहदे अंदर सैल दियां देखण नूं मिलदियां ने। ठीक है, यानी कि दे बिल्ड ऑफ सिंगल सेल्स और सेल्स। ठीक है, दे कुड बी ईदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
थैलस की तरह ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल है नहीं, दूसरे तो अपना फूड ऑबटेन करते हैं। फूड ऑबटेन करने लई मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हो गया, या तो सेप्रोबिक कि जिथे कोई गलिया सड़िया समान है उत्थे ग्रो करना शुरू कर दो, या फिर की करो किसी दी बॉडी दे अंदर चले जाओ, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, बॉडी दे अंदर जाओ, बॉडी नू डिजीज़ कॉज कर दो। बिकॉज डिजीज़ इज़ इन द बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है, आपां नू भी डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स नू भी डिजीज़ कॉज कर देंगे फंगस। ठीक है, तो ये अजीब काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने फंजाई। ठीक है, कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हैगा, कोई वैस्कुलर टिशू है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं हैगा। ठीक है, हुण सैल वॉल प्रेजेंट है, दे हैव इज सैल वॉल। जनरली जिहड़ी सैल वॉल है ना वो काइटिन दी बनी हुई हुंदी, दैट इज़ वाई ये प्लांट्स तो डिफरेंट ने। सैल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ काइटिन, ज़्यादातर फंजाई दे अंदर काइटिन दी बनी हुई सैल वॉल है। ठीक है, बट इन सम ऑफ द फंजाई आप पढ़ांगे कुछ फंजाई दे अंदर जिहड़ी सैल वॉल है वो सैल्यूलोज दी बनी हुई हुंदी है। अजीब जा केस है, प्लांट वर्गा फीचर भी दे रही है, बट इन सम फॉर्म्स। ठीक है, कुछ फंजाई दे केसेस दे अंदर सेल वॉल is made up of cellulose but in major forms that is made up of the chitin। ठीक है जी, हुण अपने कोल जो काइटिन है वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड हुंदा है बेटे। ठीक है, काइटिन की हुंदा है अपने कोल एक नाइट्रोजनस कंपाउंड हुंदा है। ठीक है, तो यूजुअली जो काइटिन है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ प्लांट्स ने उन्हां तो डिफर करता है। ठीक है, काइटिन दैट इज़ कैमिकली काइटिन इज़ एसीटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, यानी कि वो कंपाउंड जिहदे अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एन वी कैन से इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। क्लियर, सारे फीचर्स पता चल गए आपां नूं। सेल वॉल जनरली मेड अप ऑफ काइटिन बट इन सम केसेस दैट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल। यूनीसैल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सैल्यूलर भी हो सकते हैं। बॉडी है जिहड़ी वो थैलस लाइक है, मैं पहले भी लिखिया मैं दोबारा लिख रही हाँ, यानी कि बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट शूट एंड स्टैम। ठीक है, इन्हां दे कोल कोई रूट नहीं है, कोई शूट नहीं है, कोई स्टैम नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपां ने कहा केड़ा केड़ा हो सकता है, सेप्रोबिक भी हो सकता है एंड पैरासिटिक भी हो सकता है। इन्हां दे कोल कोई वैस्कुलर टिशू, नो वैस्कुलर टिशूज़ यानी कि कोई जाइलम फिलोयम प्रेजेंट नहीं होंगे। नो वैस्कुलर टिशूज़ आर प्रेजेंट इन द फंजाई। क्लियर, इन्हां दे आपां जनरल फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं बेटे। तो फंजाई दी स्टडी नूं आपां की कहने हैं बेटे, द स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड एज द माइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ द फंजाई विच कॉजेज द डिजीजेज इज कॉल्ड एज द फंगल पैथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। माइको वर्ड यूज़ करते हैं फंजाई लई, माइकोलॉजी। माइको मतलब फंजाई, ओलॉजी मीन्स टू स्टडी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई एंड फंगल पैथोलॉजी। फंगल पैथोलॉजी मीन्स the study of the fungi which causes the diseases is called as the fungal pathology। clear, now we have is आपां नूं ये पता चल गया कि ये फूड अपना किवें बना लेंदे है। हुण आपां नूं ये पता चल गया भी इन्हां दे कोल कोई क्लोरोफिल है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं हैगा। ठीक है, हुण आपां नूं ये पता चल गया कि इन्हां दे कोल कोई भी वैस्कुलर टिशूज़ ने जिहड़े वो प्रेजेंट नहीं हुंदे। हुण आपां नूं ये पता चलना चाहिए ना कि इन्हां दा हैबिटेट की है। हैबिटेट दा मतलब ये रहिंदे कित्थे ने। हैबिटेट के अंदर अपने को जनरली आ जाता है बेटे जेडे भी डार्क एंड शेडी प्लेसिस होंगे ना, जिथे गिला गिला समान प्रेजेंट होए पर हनेरा होए, क्योंकि इन्होंने फूड तो प्रिपेयर नहीं करना, इन्होंने तो किसी चीज़ के उपर अटैक कर देना है। ठीक है, तो जनरली ये मॉइस्ट प्लेसिस जिवें तुसीं घरे देखते हो, आपां किते गए आपने की किया अपना जो चपाती बॉक्स है, ठीक है, उन्होंने बंद करके रखता, कैसरोल नूं तुसीं बंद करके चले गए, विच तुसीं रोटी भुल गए। तुसीं जो वापस आए उस जगह ते तुसीं ना उल्ली लगी पई हुंदी है, वाइट कलर के पाउडरी स्पोर्स जे बने पे होंदे ने, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स बनिया पे होंदियां ने,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਜਾਈ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੋ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਸਟ ਗਰੋ ਓਵਰ दैट। ठीक है, तो ये ग्रो करने स्टार्ट हो जाते। ठीक, तो ये अपने कोल की हो गया बेटे, अपने कोल जनरल की आ गया हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये हर जगह ते प्रेजेंट ने जिथे भी इन्हां नूं ऑर्गैनिक मटीरियल खाण लई मिल जे। मोइस्ट डार्क वार्म कंडीशनस ने जिहड़ियां जिथे भी ह्यूमस प्रेजेंट होए उत्थे ये प्रेजेंट ने। दे आर ऑल्सो कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब जिथे इन्हां नूं काओ डंग भी मिलता है ना, तुसीं देखदे हो कई वारी पिंडां दे अंदर जिथे भी गोबर पिया हुंदा उहदे उपर भी ज़्यादा दिनों तक पिया रहे तो उत्थे उल्ली लगनी शुरू हो जाती है। दे आर कॉप्रोफिलस, दे कैन ग्रो ऑन द काओ डंग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आप कह ही रहे हैं बई ये तो सेप्रोबिक ने। सेप्रोबिक मतलब जिथे भी इन्हों गलिया सड़िया समान मिलिया ये उत्थे ही ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया ना हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये कित्थे रहंदे हैं, जिथे भी डार्क मॉइस्ट एंड ऑर्गेनिक मटीरियल रिच प्लेसिस। ठीक है, जिथे भी खान पीन का समान मिले, जिथे भी डार्कनैस होए, ठीक है, उत्थे ही असी अपना डेरा ला लांगे। ठीक है, तो दैट इज़ द मॉइस्ट ऑर्गैनिक रिच एंड डार्क प्लेसिस। ठीक है जी, तो उन्होंने थावां ते ये ग्रो कर जाते हैं। उस तो बाद है बेटे मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ के अंदर मैं तुहानूं पहले ही दसता इन्हां दा हैबिट। हैबिट के अंदर की आ गया, हैबिटेट का मतलब कित्थे रहना है, हैबिट का मतलब किवें खाणगे किवें पीणगे, वो आपां पहले ही डिस्कस कर लिया कि इन्हां दा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि या तो ये गले सड़े समान तो अपना न्यूट्रिशन ऑबटेन करेंगे या ये किसी की बॉडी के उपर अटैक कर देंगे तो अपना फूड ऑफ जो अपना फूड है न्यूट्रिशन है वो ले लेंगे। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे आपां अगर फंजाई नूं डिस्कस करिए कि फंजाई की बेसिक स्ट्रक्चर किवें दी हुंदी है। ठीक है, अगर मैं फंगल सैल बनावा, पहले आप फंगल सैल बनाने तो पहले मैं तुहानूं एक जनरल दस दी कि फंजाई ग्रो कर रही है। ठीक है, आ एक स्पोर है, स्पोर इज़ ए पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये जर्मीनेट होया। जर्मीनेट मतलब ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ कवच, ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ वाली स्किन ब्रेक होई, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ ਐਵੇਂ ਦੀ स्ट्रक्चर निकलनी शुरू हुई। नीचे सबस्ट्रेटम सीगा। सबस्ट्रेटम का मतलब जिथे भी खान पीन का समान प्रेजेंट है, नीचे जो भी, और सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम इज ऑर्गेनिक रिच मटीरियल। इत्थे जर्मीनेट होना शुरू हो गया। जर्मीनेट होके एक ही करता है बेटे, थोड़े टाइम बाद ही इस सबस्ट्रेटम के उपर, इस सबस्ट्रेटम के उपर ये कुछ एवें दे हाइफाज बनाने शुरू कर देंगे, एवें दियां स्ट्रक्चर्स बना लेंदा है। ठीक है, फंजाई जनरली अगर मैं बिना सबस्ट्रेटम तो बनावा ना तो तुसी लोअर क्लासेस के अंदर एवें एक दूसरे नूं कटदे हुए हाइफाज दिखाए भी होंगे, तो दीज आर हाइफे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंदा है हाइफा। ठीक है, हाइफा सिंगल है, हाइफे सारियां नूं मैं कट्ठा कहता। ठीक है, हाइफे, हाइफा, हाइफा सिंगुलर, हाइफे प्लूरल। मास ऑफ हाइफे, बहुत सारे हाइफे इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक जगह पे, दैट इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम इज मास ऑफ हाइफे। ठीक है, ये हाइफे है, इन्हां दा जनरल फीचर हो गया। ठीक है, हुण अपने कोल हाइफे का जिहड़ा मास है उन्होंने आपने क्या माइसीलियम कहता। जो हाइफे है, हाइफे ये अंदर हुण मैं इनू इरेज कर रही, हुण आपां आनी चाहिए ना, हुण तो आपां आई चाहिए। मैं एक सिंगल हाइफा लिया, मैं एक सिंगल हाइफा लिया, दिस इज सिंगल हाइफा। सम टाइम हाइफा दे अंदर इस तरीके दे नाल सैप्टम, सैप्टम मतलब बिल्कुल विचालों दी बंद नहीं हुंदा, कुछ स्पेस हुंदी है, दिस इज सैप्टम मतलब एक ब्रिज, एक बैरियर कुछ एवें दा
ਹਾਈਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕਸ ਅਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕਸ ਅਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕਸ ਅਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸੈੱਲ, ਆਹ ਸੈੱਲ, ਆਹ ਸੈੱਲ, ਆਹ ਸੈੱਲ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। this division is called as septum, clear, okay। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪਟੇਟ ਫੰਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we call it as septate fungi, we call it as septate fungi। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ मैं दोबारा बना रही हाँ, आई एम मेकिंग इट अगैन। आ हाइफा है, आ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ठीक है। सेप्टेट, दिस इज एसेप्टेट मतलब कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। दिस विल गिव इट द अपीयरेंस लाइक अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल और अ मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी, जिन्हों पर की कहना है इस केस के अंदर कोइनोसिटिक। ठीक है, दैट इज द सीनोसिटिक कह लो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ द अपीयरेंस है जिहड़ा वो आपां नूं दिंदा, एसेप्टेट एंड सेप्टेट है जिहड़ा वो आपां नूं इस तरीके दी अपीयरेंस दे दिंदा है, ठीक है जी। हुण जिहड़ा सेप्टम है वो भी अपने कोल दो तरह दा हुंदा है, वी हैव इज द सिंपल सेप्टम एंड कई बारी जिहड़ा सेप्टम है ना वो एवें, आ मैं बाहर बना रही आ सेप्टम है, आ सिंपल सेप्टम है। कई बारी सेप्टम ना कुछ डिज़ाइन बना लैंदा है, कुछ एवें जिवें डंबल्स होंदे ने ना, कुछ एवें। दिस इज आ बॉडी है, आ सेप्टम है, दिस इज डॉलीपोर सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम, क्लियर। कई बारी सेप्टा दे अंदर इत्थे कुछ क्रिस्टल लाइक मटीरियल डिपॉजिट भी हो जाते हैं, प्लग बना लेंदे मतलब, ठीक है। They are called as such crystalline substances which are deposited in the Dolichopor septum or the septums, that is called as Voronin bodies. They are called as Voronin bodies, ठीक है बेटे। हुण अपने कोल देखो हुण की है, हुण जिहड़ा अपने कोल फंजाई दे अंदर आ हाइफा है, अगर तो आपां नूं कल्ला कल्ला हाइफा अलग अलग दिख रहा है, माइसीलियम दे अंदर मैनूं कल्ला कल्ला हाइफा अलग अलग दिख रहा है, तो उन्होंने मैं कहनी हाँ प्रोजेनकाइमा, खुले खुले हाइफाज ने, मैं एक आराम नाल चक्या, मैं एक नूं आराम नाल इहनां चों कढ के उन्होंने स्टडी कर लिया, दैट इज प्रोजेनकाइमा। आराम नाल आपां सिंगल सिंगल देख सकते हैं। जदों अपने कोल क्लब मचिया पे है, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कि मैं केड़ा कित्थों दी कड्डां, दैट इज कॉल्ड एज सूडो पेरेनकाइमा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सूडो पेरेनकाइमा, ठीक है जी। सो दिस काइंड ऑफ द अपीयरेंस इज कॉल्ड एज द सूडो पेरेनकाइमा, क्लियर। हुण अपने कोल मैं एक सेल आ फंजाई है, मैं इहदा एक सेल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि इहदा सेल है जिहड़ा वो दिखदा किवें है, ठीक है, हाउ द सेल लुक्स लाइक इज, ठीक है। आपां मैं इनू ही लिया, इनू आपां बड़ा बना लैंदे आ, एक स्ट्रक्चर चक रही हूँ मैं, ठीक है। आ इहदा आ गया सेंटर चों डिवीजन पॉइंट, ठीक है, सेप्टा आ गया, सेप्टेट बनाता। हुण इहदे अंदर की है, एक सेल लिया, इहदे अंदर इहदा साइटोप्लाज्म है, इहदा न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इहदे अंदर जिहड़े स्टोर्ड फॉर्म्स ने फूड दे वो की है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द फूड इज इन द ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। Food is stored in the form of glycogen. Food stored. तो ग्लाइकोजन दे ड्रॉप्स मैंने अंदर देखने को मिल रहे हैं। ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, N फॉर न्यूक्लियस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाकी ये कोल सेम वही राइबोसोम्स ने जेडे वो प्रेजेंट ने, ग्लाइकोजन, ऑयल ड्रॉप्स, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट। बट जो ये अंदर
गोल्जाई अपरेटस है ना, गोल्जाई अपरेटस ਆਪਾਂ +1 ਚ ਕੀਤਾ ना, गोल्जाई अपरेटस कुछ ਐਵੇਂ करके ਆਪਾਂ बनाने ਆ कि गोल्जाई अपरेटस है, या ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ बनाया ਸੀਗਾ इफ़ यू रिमेंबर कुछ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ स्ट्रक्चर्स एक दूसरे ਦੇ ਉੱਪਰ प्रेजेंट, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੋਲਜਾਈ ਐਪਰੇਟਸ ਆਰ यूनिसिस्टर्नल, ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, दैट इज़ नोन एज द यूनिसिस्टर्नल। यूनी मतलब सिंगल, सिस्टर्नल मतलब सिस्टरना की तरह प्रेजेंट है। क्लियर है? हुण आपां नूं ये पता चल गया कि वॉल है जिहड़ी वो जनरली काइटिन दी है, बट कुछ केसिस के अंदर सेलूलोज की प्रेजेंट है। तो अपने कोल वॉल है जिहड़ी दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। फूड स्टोरेज है जिहड़ा वो किहदी फॉर्म च हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। किहदे तो डेवलप हो रहे हैं, स्पोर तो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो की है, इन्हां दा माइसीलियम है। माइसीलियम काहदा बनिया होया है? हाइफे का। हाइफे ने जिहड़े वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है, वो सैप्टेट भी हो सकते हैं ते वो ए सैप्टेट भी हो सकते हैं। क्लीयर? हुण आपां नूं इन्हां दा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो भी पता चल गया, बॉडी दे अंदर की है ये भी पता चल गया। ठीक है, बॉडी कित्थे प्रेजेंट हुंदी है, हैबिट एंड हैबिटेट्स, ये भी आपां नूं पता चल गया। क्लीयर है? आपां नूं ऑलमोस्ट पता चल गया। हुण आपां आने इन्हां दी रीप्रोडक्शन वाल कि हाउ दे रीप्रोड्यूस, हाउ द सेल्स ऑफ द फंजाई रीप्रोड्यूस। ठीक है, वो किवें रीप्रोड्यूस होंदी है फंजाई। फंजाई दे अंदर जिहड़ी रीप्रोडक्शन है वो जनरली किन्ने तरह की होंदी है ते वो किवें रीप्रोड्यूस करते हैं। रीप्रोडक्शन, फंगल रीप्रोडक्शन, फंगल रीप्रोडक्शन, 3 तरह की रीप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction, यानी कि फंजाई reproduces by 3 methods। ठीक है, वेजिटेटिव, asexual and sexual। थोड़े दिमाग च एक गल आनी चाहिए है, वैसे +2 के अंदर होर भी क्लीयर हो जाता है, बट लेट मी मेक इट क्लीयर हेयर। ठीक है, फंगल रिप्रोडक्शन 3 तरह की है। वेजिटेटिव, asexual and sexual। क्लियर? हुण मैं जो लिखवाया सीगा वो फंजाई दे बेसिक करैक्टर सीगे। ठीक है जी, हुण जिवें मैं कहा सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जो आप फंजाई नूं क्लासीफाई करांगे, जिवें आप पिछे प्रोटिस्टा च कहा, आप जनरल सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ ले सी। फिर मैं जो एक कैटेगरी किया, मैं क्या भी ए वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करूँगा, आप दस देंगे। हुण मैं सैप्टा किया तो कुछ च सैप्टा होगा, कुछ नहीं, आप सीधा लिखांगे दे आर ए सैप्टेट, दे आर सैप्टेट। क्लीयर? तो वो काम कदों आंदा, बेसिक क्लासीफिकेशन कदों काम आऊगी, जो आप फंजाई की फर्दर क्लासीफिकेशन पढ़ांगे। क्लीयर? तो एसेक्शुअल, सैक्शुअल, जिहड़ा वेजिटेटिव एंड सैक्शुअल है ना, ये इक्को ही तरह का हुंदा है। 1+2 के अंदर तो एक सैकेंड चैप्टर आऊगा, दैट इज़ रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उदों आप देखांगे भी जिहड़ा 2 ही मोड ऑफ रीप्रोडक्शन होंदे है, सैक्शुअल एंड एसेक्शुअल। जिहड़ा एसेक्शुअल है वो वेजिटेटिव नूं अपने अंदर लै लैंदा है, मतलब वेजिटेटिव मोड ऑफ रीप्रोडक्शन इज़ द सब टाइप ऑफ एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। गल ही खत्म। तो फिर इन्होंने अलग अलग क्यों लिखा? इन्होंने किवें अलग करता? इन्होंने कहा कि अगर एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, स्पोर्स बनते एक स्पेशल तरह के कोई, तो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। अगर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है तो वो एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन है। बट अगर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रही तो बॉडी ही 2 च डिवाइड हो रही है, बॉडी डिवाइडेड इनटू द 2, दैट वुड बी नोन एज द वेजिटेटिव। Clear? Okay, that is the subtype of the asexual, but here we are separating that। या इनू एवें भी लिख सकते हैं asexual and sexual mode of reproduction। फिर asexual नू further divide कर दो, if some special structures are forming and some special structures are not formed। ठीक है, बट आप उन्होंने इनिशियली ही सेपरेट करता कि जिदे अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती वो वेजिटेटिव है, जिदे अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है वो asexual है। क्लियर? एम आई ओके? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रीप्रोडक्शन है जिहड़ी इन केस ऑफ द फंजाई दैट अकर्स by the
जनरली 3 मैथड्स होंदे ने, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। इस तो इलावा 1-2 मैथड्स होर भी ने, पर पहला आप 3 डिस्कस करांगे, फिर आप बाकी मैथड्स डिस्कस करांगे। फ्रैगमेंटेशन की हुंदा बेटे? फ्रैगमेंटेशन जनरली जिहड़ा माइसीलियम है, जो लंबा हैंड की तरह सीगा, वो विचालों ब्रेक हो गया। ब्रेक होया, वो कहता उपरला अलग निचला अलग ऑर्गेनिज्म, उपरला अलग ऑर्गेनिज्म, टुट गया विचालों दी, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। व्हेन माइसीलियम ब्रेक्स इनटू 2, ऊपर वाला गए मैं अलग हाँ, नीचे वाला गए मैं अलग हाँ, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? बडिंग, बॉडी के ऊपर ही कुछ ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, वो ग्रोथ ब्रेक हो जाए, बॉडी के ऊपर ही कुछ गोलियां बन गई, वो ब्रेक हुई, असी अलग तुसी अलग, सबस्ट्रेटम होना चाहिए बस, दैट इज बडिंग। बर्ड्स बन जान जदों, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन है जिहड़ा जदों बॉडी तो ही कोई पीस ब्रेक हो जाए, वो फ्रैगमेंटेशन। बॉडी के ऊपर ही कोई डिटैचमेंट बन जाए, मतलब कोई स्पेशल नहीं कह सकते, कोई बड बन जाए, बॉडी के ऊपर ही कोई बड बन गई, बड मतलब कोई गोली बन गई, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो कोई गोली बन गई, वो गोली टुट गई, स्पेशल नहीं है, बॉडी के ऊपर ही है, ठीक है, वो पार्ट टुटिया तो नवा स्ट्रक्चर बन गया। फिशन, फिशन का मतलब की होया, पेरेंट सैल है जिहड़ा वो विचाले मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गया, पेरेंट सैल है वो विचालों दी कंस्ट्रिक्ट हो गया, कुछ एवें दी, तो ये 2 च डिवाइड हो गया, कुछ नवा तो नहीं बनया ना, उस ही सैल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर स्क्लेरोशिया ते राइजोमॉर्फ भी दिता होया है। स्क्लेरोशिया की हुंदा है कि हाइफे ने जिहड़े उन्हां दियां बॉडीज़ ने जिहड़ियां वो कई सालों तक सॉइल के अंदर ही रह जान, ठीक है, उन्हां दे उपर एक हार्ड कवर बन जाए हाइफे के ऊपर ही, तो दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया, ठीक है। क्लेविसेप्स ਇਹਦਾ एग्जाम्पल है, ਇਹਦੇ अंदर की हुंदा है हाइफे ने जिहड़े जो कि सूडोप्रोजेन काइमा बना रहे सीगे, ਉਹ किते ब्रेक होए धरती के अंदर ही डोरमेंट कंडीशन च आ गए। जदों उन्होंने डोरमेंट मतलब अनफेवरेबल कंडीशनस है, तो उन्होंने अपने बाहर कोई स्पैशल जी स्ट्रक्चर बना ली, बट अंदर वही मास है। जदों वो कंडीशन रिजोल्व हुई, उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन चली गई, तो उस उपरली जी कवच बनया सीगा वो ब्रेक हो गया, उपरली कवरिंग सी जी ब्रेक हो गई, विचों दी पूरा स्ट्रक्चर निकल गया, दैट इज स्क्लेरोशिया। क्लियर? राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ का मतलब की है, कुछ हायर फंजाई के अंदर जिहड़े हाइफाज ने वो इंटरवोवन स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर होंदे ने, तो रोप लाइक स्ट्रक्चर्स ने, तो रोप लाइक स्ट्रक्चर्स जिथे जिथे गिरनगे अपनी स्ट्रक्चर्स बना देंगे। दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ, दीज आर द मेन 3 फॉर्म्स, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन, दीज आर गिवन इन योर NCERT बुक्स, ठीक है जी। तो आप ही करांगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर ना कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनदियां ने, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मीनस स्पोर्स बनते हैं, ठीक है जी। तो वो स्पोर्स जिथे जाके गिरनगे वो नवा स्ट्रक्चर बनाने च अपनी हेल्प कर देंगे। कुछ स्पोर्स बननगे, और स्पोर्स जिथे जाके गिरनगे वो नवा स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बना देंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिहदे अंदर स्पेशल रिप्रोडक्टिव सैल्स बननगे, जिन्होंने आप स्पोर्स कवांगे, तो स्पोर्स ने जिहड़े ओहो जाके गिरनगे किते भी, तो नवा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। ये स्पोर्स कई तरह के हुंदे ने। फर्स्ट इज द ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स की हुंदे ने ਉਹ स्पोर्स जो कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे, लाइक दिस क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ये अंदर ज़ूस्पोर्स ने जिहड़े आपां ये कह सकते हैं कि एवें करके स्ट्रक्चर्स ने जिहड़े ज़ूस्पोर्स वो बननगे, लाइक दिस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बननगे। ये स्पोर ब्रेक होगा, आउटर स्ट्रक्चर ब्रेक होगी, तो ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ज़ूस्पोर्स मतलब स्पेशल काइंड ऑफ द मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है, विदाउट द सैल वॉल, ठीक है। इन्हां दे उपर फ्लैजेला लग्या होया हुंदा है, ते इह अपने ज़ूस्पोरेंजियम, दिस
हाउस इज जूस्पोरेंजियम। ये चो निकलणगे तो जिथे जाके गिरनगे नवा हाइफा क्रिएट कर देंगे। वो स्ट्रक्चर जिन्हों के उपर फ्लैजेला लग्या होए, जो मोटाइल होन, जो ये चो निकले जिथे जाके गिरनगे नवा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द जूस्पोरेंजियम। ठीक है, हुन नेक्स्ट अपने कोल है नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्पोर्स आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ने जेड़े इत्थे लिख रही हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेकेंड आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। इन्हां दी जिहड़ी हाउस है वो स्पोरेंजियोफोर हुंदी है। हाइफा दे उपर कुछ एवें गोला बन जाता। देखो फर्क है ना स्ट्रक्चर दे अंदर भी। तो स्पोरेंजियोफोर दे अंदर बिना फ्लैजेला दे गोले गोले गोलियां गोलियां निकलणगियां जदों ये ब्रेक होगा। दिस हाउस इज स्पोरेंजियोफोर। This is zoo4 This is zoospore। जो बच्चा है वो जूस्पोर है, जो द स्पोर है वो जूस्पोर है, जो स्ट्रक्चर है वो जू4 है। स्पोरेंजियोफोर निकलिया कि जो ब्रेक होया तो स्पोरेंजियोस्पोर्स निकलणगे जिन्हां दे उपर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। ठीक है, तो दैट इज द स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स इधर लिख रही हैं बेटे, आई एम इरेजिंग दिस। कोनिडियोस्पोर्स इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ने बेटे। कोनिडियोस्पोर्स जेडे दो रह गए दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। कोनिडिया मान लो आ मेन पेरेंटल बॉडी है, ये ऊपर एवें 0-0 लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दीज आर कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है जी, पेरेंटल हाइफा है, ਉਹਦੇ ऊपर हाइफा दे ऊपर ओईडियम ਜਿਹੜੇ कोनिडियम्स ने वो बनते हैं। तो स्ट्रक्चर होगी कोनिडियोफोर तो स्पोर हो गया कोनिडियोस्पोर। चेन दे अंदर प्रोड्यूस होंगे हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिथे जाके गिरनगे नवा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। दैट इज द कोनिडियोस्पोर्स। उस तो बाद एक कोनिडियोफोर है, एक कोनिडियोस्पोर है। ये किसी चीज़ के अंदर बंद नहीं होंदा, ये नेकेड फॉर्म के अंदर होंगे। ये बंद सी ना दोनों, दे बोथ आर क्लोज्ड। एंडोस्पोर्स, दीज आर एक्सोस्पोर्स। एंडोजीनस, एक्सोजीनस। क्लियर? ठीक है, तो अपने को नेक्स्ट है ओईडिया। ओईडिया भी अपने को कुछ हाइफा के ऊपर ही ग्रो होंगे हैं, बट जिहड़े ओईडिया ने ना वो अपने को किने स्मॉल पीसेस ने, दे बिहेव लाइक हाइफा ही अपने आप को स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लैंदा है। ओईडिया के अंदर हाइफा ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है एंड दैट कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू द स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स जिथे जाके ब्रेक होंगे दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थिन वॉल्ड ने ओईडियाज। हाइफा ब्रेक्स इनटू स्मॉल कंपोनेंट सेल्स और स्मॉल पीसेस विच बिहेव लाइक द स्पोर्स। दैट इज ओईडियोस्पोर्स। ओईडियो, दिस इज कोनिडियो, तो ओईडियो, ओईडिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द क्लेमाइडियोस्पोर्स। क्लेमाइडियोस्पोर्स भी एवं ही है, हाइफा के ऊपर बनते हैं, बट उन्होंने ऊपर कुछ स्पेशल मोटी कवरिंग प्रेजेंट होंगी है, लाइक दिस। एवें दे स्पोर्स जिन्हों के ऊपर कुछ स्पेशल कवर्स प्रेजेंट होन, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्लेमाइडियोस्पोर्स। थिक वॉल्ड resistant spores। ठीक है, formed directly from the hyphal spores। एवें ही बनते हैं हाइफल स्पोर्स तो ही, बट इन्हों के ऊपर कोई स्पेशल रेजिस्टेंट कवरिंग नहीं प्रेजेंट होंगी। इन्हों के ऊपर एक स्पेशल रेजिस्टेंट कवरिंग है जिहड़ी ओह प्रेजेंट होंदी है। क्लियर है बेटा जी? क्लियर? तो दिस इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिहदे अंदर स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स ने जिहड़े ओह बनते हैं। क्लियर है? हुण अपने कोल है बेटे सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, ये जिमें जिमें आप टाइप्स करांगे ना, मैं उवें उवें दसूँगी, फिर मैं लास्ट एक अकाउंट ये दूँगी। हुण नहीं दूँगी क्योंकि हजे आपां नूं पता ही नहीं ना कि किवें सैल्स ने जिहड़े वो फ्यूज़ होणगे, किवें सैल्स बनणगे, हाउ दे विल फॉर्म, हाउ द सैल्स आर। ठीक है, तो आपां नूं ये चीज़ नहीं क्लीयर होगी हजे। ठीक है, तो
ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੈਮੇਟੈਂਜੀਅਲ ਕਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੈਮੇਟੈਂਜੀਅਲ ਕਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਗੈਮੇਟੈਂਜੀਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਾਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।